मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? बताइए, 18, 20, 22 या फिर 24। चलिए, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है ये भी साइंस का। आपको बताना है कि मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 20। टोटल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं मानव बॉडी में। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? चलिए, 1 दिसंबर, 22 दिसंबर, 28 अगस्त या फिर 28 मार्च। चलिए बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 22 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे। और 1 दिसंबर को आप सभी को पता है AIDS एड्स दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला देखिए, प्रोटोजोआ कैसा जीव है? बताइए, एक कोशिकीय, द्विकोशिकीय, बहुकोशिकीय या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, क्या राइट आंसर होगा इसका? जो प्रोटोजोआ है वह कैसा जीव है? तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी जो प्रोटोजोआ है एक कोशिकीय जीव है। अगला देखिए, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन ये भी है, इंपॉर्टेंट है। संथाल, गोंड, उरांव या फिर मुंडा। चलिए बताइए, सभी लोग आंसर देते चलिए, मैं सभी का कमेंट देख रहा हूँ दोस्तों। बताइए, भारत की सबसे बड़ी जनजाति आपको बताना है कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी यानी गोंड। याद रखिएगा, गोंड जो जनजाति है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। अगला देखिए, भारी जल का अणु भार कितना होता है? ओहो, बताइए, 10, 14, 20 या फिर 26। चलिए, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। बताइए, भारी जल का अणु भार कितना होता है? तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी यानी 20। याद रखिएगा, भारी जल का अणु भार कितना होता है? तो टोटल 20 होता है। अगला देखिए, आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? बताइए, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर फास्फोरस। चलिए बताते चलिए सभी लोग। आवर्त सारणी का पहला तत्व सभी को पता होना चाहिए, ये सब कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। स्टार्ट इसी से होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। ठीक है, तो याद रखिएगा पहला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। अगला क्वेश्चन है कि दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस समय के हिसाब से। बताइए, 1956, 1963, 1978 या फिर 1985। बताइए, दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ था? तो राइट आंसर देखिए आप सभी को पता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1985 को पारित हुआ था दल बदल विरोधी कानून। अगला क्वेश्चन देखिए, राहुल चौधरी का संबंध किस खेल से है? बताइए, शतरंज, कबड्डी, कुश्ती या फिर मुक्केबाजी। चलिए सभी लोग आंसर देते चलिएगा दोस्तों। आपको बताना है कि जो राहुल चौधरी हैं उनका संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, कबड्डी। अगला देखिए, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू हुई थी? बताइए, 1991, 1995, 1999 या फिर 1990। बताइए, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू हुआ था? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1999 को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू हुआ था। अगला देखिए, गोल घर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? बताइए, 1786, 1789, 1769 या फिर 1821। चलिए बताइए दोस्तों, सभी लोग कमेंट करते रहिएगा। जितने लोग भी क्लास के साथ जुड़े हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट करते रहिएगा। एंड अभी तक लाइक नहीं किया है क्लास को तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, जो गोल घर है दोस्तों उसका निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1786 को हुआ था। अगला देखिए, बिग पुश थ्योरी किसने दी थी? बताइए, आर रॉडन, जेम्स थैचर, जेम्स डेमलर या फिर आर हॉपकिंस। बताइए, बिग पुश थ्योरी किसने दी थी?
चलिए दोस्तों आंसर देते चलिएगा सभी लोग। तो देखिए बिग पुश थ्योरी किसने दी थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी आर रॉडन। याद रखिएगा, आर रॉडन के द्वारा बिग पुश